कल मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर कर लिया ना हमने कल सेजल? मैम अभी आधा लिख रहे थे पब्लिक सेक्टर मीनिंग का लिखा था? मैम लिख रहे थे। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट शुरू करिए। मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर में मीनिंग जो हमने हाफ किया है उसके आगे लिखिए। The reality is that these enterprises are the मैम इसके आगे क्या लिखना है? कल जहां से लिखा वहां उससे आगे शुरू करिए। The reality is that these enterprises are established स्थापित करना, जैसे established with the purpose of earning reasonable profit while serving society. मतलब कि इसका मतलब ये है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो पब्लिक सेक्टर होता है हमारा, वो एक रीजनेबल प्रॉफिट के ऊपर काम करता है जब वो अपने समाज को सर्व करता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट लाइन लिखिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लेरिफाई that the government concerns. It is important to clarify that all the government concerns are not government enterprises. बोल रहा है कि इससे ये क्लियर होता है कि जो सारे ही गवर्नमेंट कंसर्न्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ही हों। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल government hospitals comma government colleges are not government enterprises. मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट कॉलेज होते तो गवर्नमेंट के अंडर ही हैं, लेकिन ये किसी भी बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक को सर्व करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। some
नेम्स, हम इसके साथ ही लिखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट स्टैंजा। कुछ एग्जांपल्स हैं वो लिखवा रही हूं मैं कि कौन से जो हमारी कंपनीज होती हैं उनका कितना शेयर गवर्नमेंट का है। ठीक है, लिखिए सम नेम्स whose shares are actively traded on various stock exchange stock exchanges, ऐसे लगा लेना साथ में, stock exchanges are given below, ठीक है। एक हेडिंग दीजिए ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हेडिंग दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दे दिया हेडिंग। यस मैम। नीचे इसके 2 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बनाओ लाइक दिस। दिख रही है बुक, दिख रही है? यस मैम। हाँ देखो इस बुक को, और ऐसे 2 कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखिए, कॉलम में लिखो नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। सेकंड कॉलम में लिखिए गवर्नमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट का कितना इसमें शेयर है, हिस्सा है। गवर्नमेंट शेयर, GOVT.share SHARE, और ब्रैकेट में लगाओ परसेंटेज का साइन, ऐसे दिख रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बन गए 2 कॉलम बन गए। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखना वो भी देख लिया। यस मैम। यस मैम। अब लिखिए नंबर 1, नंबर 1 लिखिए एंड्रयू यूले, ANDREW, एंड्रयू ANDREW, एंड्रयू यूले, YULE एंड कंपनी लिमिटेड, अंशुल बेटा जो नोटबुक जहां पे लिख रहे हो वो शो होनी चाहिए मेरे को। Yes, ma'am. एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यस मैम। इसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर है लिखिए 89.25, 89.25, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्पेलिंग्स आती हैं? यस मैम। Yes, ma'am. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखिए BEL, B फॉर बॉल, BEL लिखिए 66.72%, 66.72%,
0.72%. थर्ड लिखिए इंजीनियर्स, ENGINEERS, EIGINEERS, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ब्रैकेट में कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL ब्रैकेट में लिखो और इसका शेयर लिखो 52.02, 52.02। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी, GAS, गैस अथॉरिटी, AUTHORITY, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रैकेट में लिखिए GAIL, GAIL और इसका परसेंटेज लिखिए 53.59, 53.59। नंबर 5 लिखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ब्रैकेट में लिखिए ITI इंडस्ट्रीज, ब्रैकेट में लिखिए ITIs। ITI इसकी परसेंटेज लिखिए 92.63, 92.63। ठीक है, यस मैम। काफी इतने एग्जाम्पल, आपको इतना लर्न कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं हमारे, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। लिखिए नंबर 1, RN चौधरी कहाँ लिख रहे हैं, दिखा जरा। कैमरा कर जरा इसके ऊपर, कॉपी के ऊपर कर कैमरा, जरा फोकस कर जरा कैमरा। फिर भी बनाने नोट्स ये, ठीक है। और टीचिंग स्टडी मटेरियल में देख लिया करो, नोट्स आपको डेली सेंड हो रहे हैं, उनको नोट डाउन करो, जो आपसे छूट गया है, जो आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो। गॉट इट? यस मैम। लिखिए नंबर 1, लिखिए स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप पहला इसका फीचर है, स्टेट ऑनरशिप मतलब कि राज्य का जो इसके ऊपर जो होता है स्वामित्व होता है, ऑनरशिप होती है। ठीक है, लिखिए। यस मैम। लिख लिया, हेडिंग लिख लिया? यस मैम। यस मैम। अब लिखिए, लिखो शाबाश। लिखिए द ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, the ownership of the government enterprises, the ownership of the government enterprises is either with the central government, either with the central government,
comma state government, comma state government, GOVT डॉट लगा के गवर्नमेंट लिख दिया करो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट or is held jointly or is held jointly। मतलब कि बोल रहा है कि जो इसका ऑनरशिप होती है इस पब्लिक एंटरप्राइजेस में या तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या लोकल गवर्नमेंट की होती है या फिर ज्वाइंटली ये जो लोग हैं ये लोग वो काम करते हैं, ठीक है। ज्वाइंटली मीन्स शेयर वाइज, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन लिखिए, there can be THERE, there can be partnership of the, there can be partnership, there can be partnership of the private sector, there can be partnership of the private sector in the public enterprises, in the public enterprises, लिख लिया। Yes, ma'am. बोल रहा है कि की भी पब्लिक एंटरप्राइजेस में पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, लेकिन but government must have but the government 51%, the government must have and of the share capital, 51% of the share capital। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में पार्टनरशिप कर सकता है लेकिन में जो गवर्नमेंट का शेयर होगा वो 51% होगा। 51 मतलब कि हाफ से 1% ज्यादा, 100% का हाफ कितना हुआ 50-50, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का कितना उसमें हिस्सा होना चाहिए, कितनी पार्टनरशिप होनी चाहिए 51, ठीक है, तभी वो पब्लिक एंटरप्राइजेस कहलाएगा। समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैरा लिखिए, नेक्स्ट पैरा शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट and telegraph services, post and telegraph services are handed over to the handed over मतलब उसको दे देना, handed over to the post and telegraph department, post and telegraph department which is run by the Ministry of Communication, which is run by the Communication
फुल लिखिए। Similarly, some enterprises have been left to the care of some independent boards, जैसे हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है। Yes. Some independent boards like नंगल, भाखड़ा नंगल, बी कैपिटल रखना, BHAKHRA, भाखड़ा नंगल, एन कैपिटल रखना, NANGAL, भाखड़ा नंगल कंट्रोल, का सी कैपिटल रखना, CONTROL, कंट्रोल बोर्ड, का बी कैपिटल रखना, BOARD, भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड, कॉमा हीराकुंड, एच कैपिटल रखना बच्चे, HIRAKUD, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड, एक्सेट्रा। बोल रहे कि कुछ एंटरप्राइजेस को क्या होता है कि बोर्ड के ऊपर इंडिपेंडेंटली इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन बट द फाइनल कंट्रोल रेस्ट RESTS with the government. फर्स्ट पॉइंट हुआ ना अभी। Yes, ma'am. सेकंड लिखिए। सेजल आपका फोन आ गया बेटा? मैम फोन आ गया, उन्होंने बोला कि तब चार्जिंग पे लगा के फिर ऑन करना। अभी आप अपने फोन से नहीं लगा रहे हो? नो मैम। ओके, सेकंड लिखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। इकोनॉमिक्स की क्लास में को सब बच्चे चाहिए बेटा, सुन लिया? अंशुल, तन्वी, नितिन, विशाली, आर्यन। Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट लिखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। लिखिए, almost all the financial needs, almost all the financial needs, वित्तीय जरूरतें, फाइनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय, पैसा, वित्त, ठीक है। Yes, ma'am. Almost all the financial needs of the public enterprises, almost all the financial needs of the public enterprises are met, MET, मिलना, मिलती हैं जैसे, met through THROUGH,
met through the investment of capital, the investment of capital by the government, मतलब कि इनकी वित्तीय जरूरतें, जो फाइनेंशियल जो फ्रीडम जरूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर ही इनको पूरा करता है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस mostly get loan and capital from the public. The government enterprises mostly get loan and capital from the public enterprises, to satisfy their financial needs, which is an indication मतलब कि शो करता है, which is an indication of the financial freedom, enjoyed by these enterprises. बोल रहे हैं कि अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो कैपिटल है वो मोस्टली जो पब्लिक से जो वो कलेक्ट कर ली जाती है शेयर्स के रूप में, और ये चीज क्या शो करती है कि इन एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियली जो है फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नंबर 3, सर्विस मोटिव। इनका उद्देश्य क्या होता है? सर्विस करना, सेवा प्रदान करना। सर्विस मोटिव मीन्स उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, एम। सर्विस मोटिव क्लास रीजॉइन करने समय सर्विस मोटिव लिखिए, द चीफ पर्पस ऑफ the establishment of the government's enterprises, chief मतलब मुख्य, main, the chief purpose of the establishment of the government enterprises is to serve सोसाइटी। मेन जो उद्देश्य होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, इनका उद्देश्य ये अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को कैसे सर्विस प्रदान करें, ठीक है। टू सर्व सोसाइटी, फुल स्टॉप। अ प्राइवेट
a private enterprise, a private enterprise is established. A private enterprise is established only when बोल रहे कि एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो एक पर्सनल काम होता है, प्राइवेट काम होता है, उसको सिर्फ तभी स्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ओनली व्हेन देयर इज सम पॉसिबिलिटी और देयर इज सम पॉसिबिलिटी और होप फॉर प्रॉफिट, लाभ की कोई पॉसिबिलिटी हो या कोई उसकी कोई आशा हो, होप हो, ठीक है, होप ऑफ प्रॉफिट, बट a government enterprise is established for the service of सेजल और तन्वी का कैमरा क्यों ऑफ है? मैम मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया है। ओके, और तन्वी आपका? But a government enterprise is established for the service of society, even if there is loss, in its establishment. मतलब बोल रहे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखते हुए या प्रॉफिट की कोई होप है उसको देखते हुए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसमें अगर लॉस भी हो रहा होगा तब भी वो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ACCOUNTABILITY, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब गिनना, पब्लिक को कितना इसमें गिना जाता है, मतलब कितना उसको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, लिखिए द प्राइवेट एंटरप्राइजेस are accountable, ACCOUNTABLE, accountable